तो दिया गया था ना कई बार निकलने का। जब देखो अब पीपली में लाठीचार्ज हुआ था पहली बार किसानों के ऊपर, तो जब उनको मौका मिला था एक बार कि निकल सके थे। मौका तो देखो जी 11 पद है लेकिन पीछा कमान ला रही 11 महकमे में। हाँ हाँ पीछे की कमी थोड़ी है ना। नहीं जी हाँ लोग आगे पीछे ही भूल जाता है उनको फायदा दुष्यंत होता है। चौटाला की इमेज कैसी है, कैसा इंसान मानना है आपके हल्के में? नहीं वैसे लड़का तो ठीक है, उन्हें वैसे कोई देहात में उसने कुछ किया नहीं है। काम वाली कोई बात नहीं ये यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद सीएम बनने के बाद डिप्टी सीएम बनने के बाद हमारे कागजाना है। कितना होगा बिल्लू? 18 चौक को ऊपर। क्या बिल्लू क्यों होगा? बिल्लू ने बना होगा किसी और ने बना होगा? बिल्लू नहीं बनाऊंगा। क्यों? बिल्लू एक बहुत बढ़िया नेता है। वो तो पहले भी बन रहे हो तो फिर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। मेरा नाम है मोहित लाठर। पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और आज मुलाकात होने का ख़ास कारण ये है ऐलनाबाद के चुनाव। तो चुनाव को कवर करने के लिए आए हैं ऐलनाबाद हलके का ये गांव है गुसाईयाना। और मैंने सोचा कि सबसे अच्छी शुरुआत कहाँ से होगी, तो मैंने ये देखी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगी है यहाँ। तो सबसे पहले इनको नमन करके और शुरुआत करते हैं हमारे सर्वे की। गुसाईयाना गांव है। अगर गुसाईयाना गांव के बारे में कुछ और बात करूं तो इसकी डिटेल आपको दे देता हूं। पिछली बार इलेक्शन के बारे में बता देता हूं। पिछली बार क्या रहा था, 2019 में जो चुनाव हुए थे गुसाईयाना में, अभय सिंह चौटाला यहाँ से विजेता रहे थे जिनको मिली थी 767 वोटें। दूसरे नंबर पे रहे थे पवन सिंह बेनीवाल, तो पवन सिंह बेनीवाल को मिली थी 477 वोट। तीसरे नंबर पर भरत सिंह बेनीवाल जो कि कांग्रेस से थे, उनको मिली थी 182 वोट। तो अब की बार जो समीकरण है वो कुछ बदले हैं। समीकरण बदलने से मेरा मतलब ये है, जो भरत सिंह बेनीवाल जो कांग्रेस से हुआ करते थे पिछली बार, अब की बार उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है। और पवन बेनीवाल जो भाजपा के प्रत्याशी थे 2019 में, उनको कांग्रेस से टिकट मिला है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी अब की बार बन गए हैं पवन बेनीवाल। और अगर भाजपा की बात करूं तो एक बड़ा ही नया अलग सा मोड़ आया। मोड़ ऐसे आया कि गोपाल कांडा सिरसा से विधायक हैं, जिनके समर्थन को बीजेपी बार बार लेने से मना करती रही, टालती रही। ऐलनाबाद के चुनाव आने के बाद उनके भाई गोपाल कांडा को 4 दिन पहले ज्वाइन करवाया जाता है बीजेपी में और टिकट दी जाती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वो कारण हम इस हलके के लोगों से ही जानेंगे कि वो क्या कारण है। तो चलिए, वहाँ हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आ जाइए। तो साथियों, गुसाईयाना गांव में है और मैंने आपको जो भूमिका थी वो पहले बता दी है। इस गांव के वोट के बारे में बताया, कौन जीता, इसका इतिहास बताया। तो मेरे साथ बुजुर्ग हैं इस गांव के, इनसे पूछेंगे भाई क्या 2019 में जो चुनाव हुआ था, सेम कैंडिडेट थे, खासकर इनेलो की बात की जाए, और 21 में जो बाई इलेक्शन हो रहे, कुछ बदलाव है? और क्या इनका आधार भी कुछ बनता है चुनाव का, या फिर वैसे ही एक लहर के जैसे? नमस्कार जी। राम राम। क्या नाम है आपका? मुंशी राम ने। तो मुंशी अंकल बताइए, आपका तो हल्के में 2 साल के अंदर फिर इलेक्शन आ गया? हाँ आ गया जी, आ गया। कोई मैं तो त्योहार ही मानना जी। त्यौहार है? हाँ त्यौहार है। क्यों कि बिरानी हिसाब में जी लगभग बेला सा ही मानो, काम कुम है वो यही करा, बाकी इन माने चुनाव भी कोड है। एक सीधा सा सवाल पूछूंगा, आम जनता के हिसाब से मेरे को बताओ, जब चुनाव आते हैं तो जो आम मेरा गांव का बूढ़ा बुजुर्ग माता बहन है, उनको कुछ फायदा होता है या नुकसान होता है? क्या आम जनता के ऊपर चुनाव का असर क्या होता है? चुनाव तो देखो जी काम करना रहे सारा ये, तो कोई तो समस्या ही मान दोगे, बाकी कुल मिला के मेरे गांव में 80% खुश भी हुआ है, भी कुछ न कुछ मिलेगा, माने कुछ काम होगा। काम होगा, चाहे कोई भी करे काम। हाँ कोई करे। हाँ तो ये जैसे बड़ौदा इलेक्शन हमने कवर किया था। आज आप यहाँ बैठो मेरे पास, आ जाओ ना, आ जाओ वो बैठो तो बड़ौदा इलेक्शन कवर किया था, तब भी मैं आपको रोड दिखा रहा था, बताते हुए आपको समझाया था एक बात, जिस भी हलके में चुनाव आएंगे उस हलके का काम होना शुरू हो जाएगा। आते हुए रोड भी देखा था, कुछ दिन पहले बना, ज़्यादा कोई पुराना बना हुआ रोड नहीं था, तो अभी तो शुरुआत, और भी काम होंगे। हाँ जी। अच्छा, पिछली बार आपके गाँव से अभय चौटाला काफ़ी भारी बहुमत से जीते, करीब उनको 677 वोट मिली थी, और दूसरे पे रहे थे जो बीजेपी के पवन बेनीवाल, उनको 450-500 वोट मिली थी। तो 200 का फर्क बहुत है छोटे से गांव में। हाँ अब की बार कुछ बदलेगा या फिर वही है? अब कार देखो जी, इनोला का जो का है, मारे फायदो इनोला में होना रही। आम आदमी समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए, बे की है कि मारी शान भी टूटा लो है,
हमारी सुनाई भी चौटाला है तो बिंग है साहब मुँह फिर चौटाला की देखो पहले भी आपके चौटाला थे, हाँ जी। ये भी आ जाओगे, हाँ जी। बदला क्या आपका? अगर उनकी सरकार होती, सत्ता होती तो चलो मैं मान भी लूँ कि हाँ कुछ काम होगा। और बा एक कहावत है ना, 100 सुंदर की एक लुहार की, हमारे ये और लुहार वर्गो है, सही है। तो आप क्या लुहार है? लुहार है हाँ बिल्कुल, वो एक सरकार दे नहीं बे सारा 100 फेल है। तो फिर जो दूसरे सुनार बच गए उनके बारे में क्या सोचो? देखो जी बे आप आपका पढ़े बांगा बार में की कौन कहना चाहूँ, ठीक है आप ही है, बाकी इनकी सोच है, इनको काम बनी वो अलग ही है। 2019 से पहले एक पार्टी हुआ करती जब जेजेपी भी बन गई, हालांकि उनका कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे साफ, लेकिन फिर भी जो जेजेपी है वो साथ दे रही है कांडा का। नहीं कांडा का है जी, वो एक मकड़ी और जाल हो बे दुष्यंत बे मकड़ी जाल में पसिया लिखना दो रहा हो, क्यों ऊपर अमित शाह बात है और गहरा फंस गया। तो उसको मौका तो दिया गया था ना कई बार निकलने का। जब देखो अब पीपली में लाठीचार्ज हुआ था पहली बार किसानों के ऊपर, तो जब उनको मौका मिला था एक बार कि निकल सके थे, मौका तो देखो जी 11 पद है लेकिन पीछा कमान ला रही 11 महकमे है। हाँ हाँ पीछे की कमी थोड़ी है ना। नहीं नहीं जी हाँ लोग आगे पीछे ही भूख ज्यादा हुए आत्मा है, आत्मा की भूख तो है ही जी। तो फिर वो भूख कितनी होती है किसी की? देखो आम इंसान है, पेट कोई जानवर भी लगा लो पेट भर जाएगा, रुक जाएगा ना। पैसे की भूख तो ऐसी होगी भाई आपके पास बहुत है और बहुत चाहिए। देखो जी कीड़ी एक छोटी सी होती है, उसको एक दाना चाहिए है, वो सारा दिन लगी रहती है, सारा दिन वो जाकर इकट्ठा करती है, वही बात है जी। सिर्फ धन खातिर ही है जी। उनको एक मौका आया था जब किसान वॉकआउट किया था, उस टाइम वो एक्शन लेते, वो बाहर निकलते तो उनको फायदा होता। चौटाला की इमेज कैसी है, कैसा इंसान मानना है आपके हल्के में? नहीं वैसे लड़का तो ठीक है, उन्हें वैसे कोई देहात में उसने कुछ किया नहीं है, काम वाली कोई बात नहीं नहीं। यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद सीएम बनने के बाद, डिप्टी सीएम बनने के बाद हमारे कागदाना आया था, डिप्टी सीएम था, उसने कुछ घोषणा करनी चाहिए। कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई नहर है, कोई खाड़ा है, कुछ नहीं किया उसने। वो आकर चले गए, मुख से तो कुछ शब्द बोलने थे उसको, उसके बाद में वो आया भी नहीं है यहाँ पर। उसका एक बंदा आता है यहाँ पर, कम ये करा दूंगा वो करा दूंगा। आज से एक हफ्ता पहले वो कहाँ था, सरकार बनी 2 साल हो गई हैं, वो क्यों नहीं आया? आज कहता है जी बच्चों को जो मैं दूंगा मेरे पास आओ, लाइट मैं लगवाऊँगा मेरे पास आओ। तो वो ये जनता भी यहीं थी, वो भी 2 साल पहले सरकार में था, ठीक है। वो अभय सिंह का साथी रहा है, अभय सिंह का साथी है। अब ऐसे कहता है कि मैं 2 लाख दे दूँगा, 5 लाख दे दूँगा, वो देगा तो 30 तारीख को चुनाव हो जाएंगे, 2 बाद को रिजल्ट आ जाएगा, बाद में वो हमारे गाँव में आकर कुछ देगा तो हम उनको मानेंगे। नहीं जी कुछ नहीं है। मतलब चुनाव से पहले किसी को कुछ भी देने का कोई तात्पर्य नहीं बनता, क्योंकि वो तो एक तरह से घूस होगी, वो तो वोट ले रहे हो, खरीद रहे हो। कल आए हमारे गांव में, वो कल भी आए हैं। कौन आए थे? मीनू रहने वाला जी त्रिकावली से। अच्छा, किस पार्टी की तरफ से वो जी अभय सिंह का खास याद है। अच्छा जेजीपी से मीनू नाम रहने वाला है। तो आपके बेनीवाल बहुत है, पवन सिंह बेनीवाल। हाँ जी ये एरिया है ना जो 45 इसके अंदर 70% बेनीवाल भी है। और बेनीवाल को बनाते नहीं हम तो वर्कआउट करते हैं उनसे, ये वैसे दूसरे लोग हैं, बड़े लोग हैं। अच्छा कांडा तानाशाही लोग हैं। बीजेपी में उनको टिकट दे दिया कांडा को, 4 दिन पहले ही आए थे, तो उसके क्या सोचते हो, ठीक है गलत है, क्या रहेगा कांडा? यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है जी, वो यहाँ से चलेगा 1 से लेकर शुरू करेगा, उसका आपका जनाधार है नहीं। चलो वो कुछ लोग कहते हैं कि इसके पास पैसा है, पैसे से कुछ करेगा तो कर लेगा। करीबन जैसे ऐसे मान लो कांग्रेस पार्टी है या ऐसे मान लो इनेलो है, इनके पास कोई किसी के पास 10,000 है, किसी के 5,000 है, किसी के 20,000 है, वो लेकर शुरू होते हैं। ये 1 से शुरू होगा, क्यों गांव में पहली बार आया है, कभी आया नहीं, किसी से संपर्क है नहीं। चलो सरकार का ऊपर हाथ है, उससे पैसे के दबाव से कुछ 5,000 10,000 20,000 वोट 20,000 से ऊपर जाएगा नहीं। एक बात देखिए, अभय चौटाला के बारे में राजनीति में कौन नहीं जानता, इनका बहुत पुरानी राजनीतिक हिस्ट्री रही है। तो अभय चौटाला की जो इमेज बनाई गई थी, मतलब बड़े गुस्सैल हैं ये है। तो यहाँ आने के बाद एक छोटी सी बात, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये बिल्लू आवगो, इस तरह बात करेंगे। बिल्लू जैसे इनका दोस्त है छोटा सा, सब बोलते हैं बिल्लू आवगो। अरे क्या हो गया, इधर तो एक बारी तो जा इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनदीप। कितना आओगे बिल्लू? 18 चौक के ऊपर। क्या बिल्लू क्यों आओगे? बिल्लू ने बनाओगे किसी और ने बनाओगे? बिल्लू नहीं बनाऊंगा। क्यों?
बिल्लू एक बहुत बढ़िया नेता है। वो तो पहले भी बन रहे हो तो फिर हटके उसने बना दोगे। और बढ़िया लगो बिल्लू। और दूसरे भी तो हैं। नहीं वो कौन बढ़िया कौन लगे। बिल्लू क्यों बढ़िया लगे? क्यों बढ़िया लगे? छोटे छोटे बच्चे देखिए, इतना हमारी तरफ जैसे मैं जींद रोहतक की तरफ से हूँ तो वहाँ बिल्लू इतना ज़्यादा नहीं पुकारा जाता, अभय सिंह चौटाला के नाम से चौटाला ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पर बच्चे की जुबान पे दिख रहा है कि बिल्लू आओगो, और बड़े भी जहाँ तक दिख रहे हैं देखा जाएगा। अब देखिए प्रभाव की बात होती है, ये हल्का है जो एलनाबाद, इस हल्के का ज़्यादातर प्रभाव शुरुआत के दिनों से बताता हूँ तो इनेलो पार्टी का रहा है। चाहे कभी देवीलाल के दिनों की बात की जाए, अब तक अगर जब से हरियाणा बना है अब तक की बात करूं तो एक बार कांग्रेस की सरकार, एक कांग्रेस का विधायक आए थे, उसके बाद से लगभग देखा जाए तो इनेलो है। और मार्जिन भी काफ़ी अच्छा होता है, 60,000 50,000 इससे ज़्यादा वोटों से जीतते आए हैं।